हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? चलिए एक बार फिर हम आ गए हैं नए इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, इंग्लिश में टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस साल भी 2 शॉर्ट आंसर्स बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, इस साल का मतलब 2024 वाले पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर बहुत मुश्किल है, लेकिन चैप्टर को मैं अपना इतने ही ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी ज़्यादा बोर्ड के बच्चों की हेल्प हो पाए। मैं फिर से बता रही हूँ, चैप्टर बहुत मुश्किल है। आइए चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नेम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे अफ्रीका के। अफ्रीका में भी सेम जब इलेक्शन हुआ था तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जैसे अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहा है ना, लगातार हर जगह हर स्टेट में इलेक्शन से आ रहे हैं, अभी हमारे शहर में भी इलेक्शंस हुए थे। तो जैसे इलेक्शंस हुआ ऐसे ही डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में आया था। वाइट सुप्रीमेसी रूल कर रहा था, यानी कि जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सालों तक रूल करा, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी वाइट लोगों ने रूल करा। 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन यानी कि साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया। चैप्टर के बिगनिंग में यहाँ क्या दिखाया गया? अपार्थे। अपार्थे होता क्या है? अपार्थे एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को सेपरेट करता है, सेपरेट पीपल। कहाँ से सेपरेट करता है? अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके रेस के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करता है। चैप्टर है क्या? चैप्टर है उनकी एक जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए जो लंबा संघर्ष है, उसमें जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट कुछ पैराग्राफ हमें यहाँ पर लिए गए। सच बता रही हूँ, चैप्टर बहुत मुश्किल है, लेकिन चैप्टर जो है मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया? चैप्टर में एक्सप्लेनेशन जो दिया गया, हमें जो दिया गया है वो हम बात कर रहे हैं इनॉग्रेशन के बारे में। इनॉग्रेशन होता क्या है? इनॉग्रेशन यानी कि जैसे कि किसी चीज की ओपनिंग सेरेमनी, जैसे घर की है, हम गृह प्रवेश करते हैं इनॉग्रेशन, ऐसे ही यहाँ पर स्टेट में जो उनका जो राष्ट्र है पूरा साउथ अफ्रीका, इलेक्शन के बाद वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो वहाँ पे इनॉग्रेशन है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया। चैप्टर को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि भाई चैप्टर की बिगनिंग में 10th में से है, तो यहाँ पर आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कब हुई थी? 10 मई 1994। ये आपका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। सेकेंड, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के कौन है? नेल्सन मंडेला। ये 2 क्वेश्चन हमें अभी ही ऑब्जेक्टिव मिल गए। कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर को। चैप्टर देखिए 10th में, देखिए मैंने अभी बताया था ना, 10th में 1994, 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में का डे है, दिन बहुत ब्राइट है, बहुत क्लियर है। For the first few days, I had been pleasantly received by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. First objective मैंने आपको 10th में बता दिया, अब आगे देखिए यहाँ पर सेकेंड चीज है, यहाँ पर आई यहाँ पर कौन है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आई हमारा यहाँ पर नेल्सन मंडेला है। चैप्टर उनका जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है। यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी को डिस्कस किया गया है, इलेक्शन डे 1994। For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries. यहाँ पर अपनी वो स्पीच में क्या कह रहे हैं कि कुछ दिनों से मैं लगातार besieged मतलब सराउंडिंग, घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ? डिग्निटरीज, फेमस लीडर से। फेमस लीडर्स कहाँ के? वर्ल्ड लीडर, अलग अलग वर्ल्ड के लीडर्स, जैसे कि इटली के हो गए, यूएसए के हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, सब जगह के लीडर्स आए हैं। कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, क्यों आए? अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। क्यों? बिफोर द इनॉग्रेशन जहाँ वहाँ हो रहा है, उसको बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए। जैसे हमारे देश में होता है ना कि कोई फंक्शन है, कोई सेरेमनी, अलग अलग देश के डिग्निटरीज, नेता रिस्पेक्ट के लिए आते हैं पे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. यहाँ पे क्या कहते हैं, जो इनॉग्रेशन है, लार्जेस्ट गैदरिंग, अब तक की सबसे बड़ी भीड़, अब तक के सबसे ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इंटरनेशनल लीडर्स कहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? साउथ अफ्रीका की सॉइल। अब देखिए, मैं आपको इसी पैराग्राफ में से 3 ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ। फर्स्ट,
10th मई की इनॉग्रेशन है। हो क्या रहा है, यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है। कौन आए हैं, वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज आए हैं। कहाँ पर आए हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। साउथ अफ्रीका की सॉइल में इंटरनेशनल लीडर्स आए। देखिए एक ही पैराग्राफ में मैंने आपको कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स को बता दिया। सेकेंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। सेरेमनी, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, कहाँ पर होगी, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर में होगी जो सैंडस्टोन से बना हुआ है। एम्फीथिएटर है क्या, बहुत क्लियर है, यहाँ बुक में ही एक्सप्लेन किया हुआ है। अ बिल्डिंग विदाउट ट्रीज, एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी कोई रूफ नहीं है, छत नहीं है। विद मैनी रोज ऑफ सीट्स, बहुत सारी सीट्स है। सीटें जो है सीढ़ियों के हिसाब से लगी हुई है। राइजिंग इन स्टेप्स, जैसे कि सीढ़ियां बनी है, ऐसी सारी सीटें लगी है, यानी कि ऊपर से नीचे तक, जैसे पिक्चर हॉल इमेजिन कर सकते हो आप, बहुत सारी सीट्स लगी होती है, या बड़ा कोई बहुत बड़ा हॉल जहाँ पे बहुत सारी सीट्स जो है रोज में लगी होती है। टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, और जैसे एंशियंट ग्रीस और रोम में एक्स होता है ना, उनके वाले स्टाइल को यहाँ पर फॉलो किया गया। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये जो एम्फी थिएटर है कहाँ पे, यूनियन बिल्डिंग इसका नाम है, और ये कौन से शहर में है, ये जो है हमारा प्रिटोरिया में है। अब आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा कि सेरेमनीज कहाँ पर टुक प्लेस हुई। सबसे पहले आपको फर्स्ट आंसर यही दे रहा है कि सेरेमनी The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. ये इतना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि फॉर डिकेड्स, वन डिकेड 10 ईयर्स का होता है। अब यहाँ डिकेड्स दिए यानी कि बहुत सारे ईयर्स हो चुके हैं, और बहुत सारे ईयर्स से वो क्या कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग है व्हाइट सुप्रीमेसी के अंडर में थी, यानी कि व्हाइट रूल। मैंने आपको बताया था जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी रूल करने, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे व्हाइट सुप्रीमेसी रूल करते हैं। तो नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में क्या कहते हैं कि बहुत सालों से ये जो सीट है, यहाँ जो सेरेमनी जहाँ हो रही है, वहां पर व्हाइट लोग, व्हाइट सुप्रीमेसी के लोग बैठे थे। नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। देखो दिया हुआ है, चैप्टर मुश्किल है, मैंने आपको फिर बताया। रेनबो गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग क्या है, अलग अलग कलर के लोग। देखो अगर आप नोटिस करोगे, फ्रांस के लोगों का कलर अलग है, इंडिया के लोगों का कलर अलग है, साउथ अफ्रीका के लोगों का अलग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर रेनबो गैदरिंग है, यानी कि उन सारे लोगों के अलग अलग कलर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई ना करके रेनबो कह दिया। रेनबो होता है ना अलग अलग कलर से बना हुआ, तो रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लोग बैठे हुए हैं। Nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब यहाँ फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये जो रेनबो गैदरिंग है क्यों आए हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन हो रहा है, यानी कि पहली बार साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल मतलब किसी रेस को बिलोंग नहीं करती ऐसी एक गवर्नमेंट बन रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेटिक, जिसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, फिर पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव, कौन सा डे है, ऑटम डे। ऑटम होता क्या है, ऑटम होता है पतझड़, यानी कि बसंत के बाद जो पतझड़, पेड़ अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, येलो पत्तियां हो जाती हैं, दैट इज ऑटम डे। on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zinani। आप देखिए फिर एक और एक ऑब्जेक्टिव आ गया। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, नेल्सन मंडेला की डॉटर जिसका नेम है जिनानी। फिर से याद रखिएगा जिनानी कौन है, नेल्सन मंडेला की डॉटर। 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई वॉज एक्म्पनीड, मैं अपनी डॉटर के साथ हूँ। ऑन द पोडियम, पोडियम क्या होता है, पोडियम यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। पोडियम का मतलब देखा आपने, कभी देखा होगा कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स हो गए या फेमस कोई गेस्ट आता है तो वो माइक पे खड़ा होकर बोलता है, तो एक बड़ा सा स्टैचू टाइप का या स्टेज टाइप का ब्लैक कलर वाला वुड का होता है, या कहीं कहीं स्कूल में पत्थर का बना हुआ होता है, इस पे स्कूल का लोगो भी बना हुआ होता है। कभी कभार बच्चों से फूलों से या किसी चीज से डेकोरेट करते हैं, जिसको अपना पेपर रख के, हाइट रख के, हाथ रख के, माइक उस पे रखकर स्पीच को डिलीवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोडियम। पोडियम पे उनके साथ कौन है, मिस्टर डी क्लर्क। फिर एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ गया, मिस्टर डी क्लर्क कौन है, फर्स्ट सॉन, ठीक, इन्होंने पहले शपथ ली, बनेंगे कौन, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब आपसे अब तक इसमें 2 ऑब्जेक्टिव मिल गए। पहला ऑब्जेक्टिव हमें क्या मिला, जिनानी कौन है, नेल्सन मंडेला की डॉटर। दूसरा कौन है, मिस्टर डी क्लर्क। मिस्टर डी क्लर्क कौन है, ये यहाँ पर सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेल्सन मंडेला की यहाँ पर फोटो भी दी हुई है। देन थाबो म्बेकी, अब नेक्स्ट नेम यहाँ पर दे रखा है थाबो म्बेकी। ये कौन है, थर्ड ऑब्जेक्टिव हुआ, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ये कौन बनेंगे, पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनेंगे। फिर से आपको यहाँ शो कर रही हूँ जिनानी,
नेल्सन मंडेला की डॉटर हैं, मिस्टर डी क्लर्क यहाँ पे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं, एंड देन थाबो मैबेकी ये दिया हुआ है, ये जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनेंगे। मेन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? वो बनेंगे नेल्सन मंडेला। इतना क्लियर हो गया ना? When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution, to devote myself to the well-being of the Republic and its people. नेल्सन मंडेला आगे क्या कहते हैं? जब मेरा टर्न आएगा तब मैं प्लेज लेता हूँ, मैं क्या शपथ लेता हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना, संविधान होता है, संविधान का पूरी तरीके से ओबे करूंगा, पूरी तरीके से उसे फॉलो करूंगा। डिवोट माई सेल्फ, और अपनी रिपब्लिक, पूरी देश की जनता के लिए अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर दूंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, आगे क्या कहता है? जितने भी असेंबल गेस्ट है, जितने भी गेस्ट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, या पूरा वर्ल्ड जैसे लाइव चल रहा है या वीडियोस हो रही है, मीडिया कवरेज हो रही है, जो मुझे देख रहा है, मैं उनसे क्या कहता हूँ? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि हम सब यहाँ पर अपने प्रेजेंट हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। देखो कितनी अच्छी बात कही है, न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी, फ्रीडम। ये जो हमारे देश में अभी नई नई आजादी का जन्म हुआ है, कन्फर्म, तो हम उसे याद रखेंगे कि हमें बहुत आशाओं के बाद ही हमें आजादी मिली है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? बर्बादी, यानी कि इतना ज्यादा हमने ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन विनाश यहाँ पे सहा है, उस सब एक्सपीरियंस को याद रखते हुए, लास्टेड टू लॉन्ग, हालांकि वो डिजास्टर बहुत लंबे समय तक रहेगा, लोगों के दिमाग में रहेगा, डर होता है ना, डर, लोगों के दिमाग में बहुत टाइम तक वो डर रहता है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, लेकिन ये जो जितना डिजास्टर है, ये क्या करेगा? एक नई सोसाइटी, एक नए समाज को जन्म देगा। ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ह्यूमैनिटी इंसानियत, सारी इंसानियत उसको प्राउड करेगी, घमंड करेगी। we who were outlaws not so long ago, अब देखो outlaws को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa। apartheid सिस्टम क्या था, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। apartheid का मतलब होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम जो लोगों को उसकी पर्टिकुलर रेस की वजह से बाहर रखती है, कि एक apartheid ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से लोग अपनी रेस की वजह से मतलब डिस्टिंग्विश होते हैं, उनको डिफरेंशिएट करती है। अब यहाँ पे क्या कहा? वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, हालांकि हमें बहुत टाइम तक आउटलॉ किया गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देश ने साउथ अफ्रीका से अपने डेमोक्रेटिक रिश्तों को खत्म कर दिया था। हैव टुडे गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। लेकिन क्या कह रहा है कि बहुत लंबे समय तक हम डेमोक्रेटिक रिश्तों से दूर थे, लेकिन अब बहुत लंबा टाइम भी नहीं हुआ, अब हम बहुत सारे लोग हमारे देश में आए हैं और हम उन्हें एज अ होस्ट, उनको हम यहाँ वेलकम कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, our common victory for justice, for peace, for dignity, for human dignity। यहाँ पे लाइन बहुत अच्छी दी है, justice, peace and human dignity। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम सब डिस्टिंग्विश का मतलब फेमस लीडर, जो अपने आप में बहुत अलग है, उन सब इंटरनेशनल लीडर्स, गेस्ट जो उनके यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी में, हम उनको थैंक्स कर रहे हैं। क्यों थैंक्स कर रहे हैं? क्यों हमारे लोगों के साथ यहाँ आए, हमारी सेरेमनी में उसका एक हिस्सा बने किस चीज का? विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय की जीत हुई, फॉर पीस, शांति की जीत हुई, ह्यूमन डिग्निटी, मानव के सम्मान की जीत हुई। उन सबको यहाँ पर साक्षी बनकर हमारे गेस्ट यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी आए। We have at last achieved our political emancipation। Emancipation देखिए यहाँ फिर मीनिंग एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया हुआ है। Emancipation का मीनिंग क्या दिया हुआ है? स्टेट ऑफ नॉट हैविंग, सॉरी ये नहीं है, इमेंसिपेशन का मीनिंग यहाँ दिया है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी कि अब हमें आजादी मिली है और आजादी हमें रिस्ट्रिक्शन से, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, ऐसी आजादी हमें मिली है। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अब हमें फाइनली अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम मिल चुकी है, यानी कि ऐसी आजादी मिल चुकी है जहां पर कोई रोक टोक नहीं है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल पीपल, कि हम अपने लोगों को आजाद करेंगे। किससे आजाद करेंगे? आजादी तो मिल गई देश को, लेकिन देश आजाद तब होता है जब देश सारी समस्याओं से, जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे आजाद हो जाता है। आज साउथ अफ्रीका के आगे कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं? देखिए कौन कौन सोशल पॉवर्टी है यहाँ पे। बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लोग गरीबी से हैं परेशान। डिप्रिवेशन, यानी कि लोगों के पास डिप्रिवेशन है, किसी न किसी चीज की कमी है। सफरिंग, जेंडर रेशो क्या होता है? मेल फीमेल का जो रेशो है उससे लोग सफर कर रहे हैं। अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अलग अलग टाइप के जो भेदभाव होते हैं कि उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उन सारी चीजों से अभी हमें अपने आप को आजादी पानी है। Never again shall it be that beautiful land will again experience the oppression of one by another।
कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी अब ये देश दूसरे देश से यानी कि किसी भी ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी आकर अब हमारे देश के लोगों को दबाएगा नहीं, हम पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब हमारे देश में ऐसा कभी भी सन नहीं डूबेगा कि ह्यूमन की जो इंसान की जो ग्लोरी फैलती है उसको कभी दबाए। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब हमारे देश में सिर्फ आजादी रेन करेगी, रूल करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड हमारे अफ्रीका को ब्लेस करेगा। A few moments later, we all lifted our eyes in an awe, a spectacular array of South African jets. अब यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे क्या है? स्पेक्टिकुलर एरे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी कि अब जो जेट्स उनके अभी आसमान में आएंगे, क्या कहता है कि कुछ ही देर में हम सब अपनी आंखें ऊपर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आगे कलरफुल जेट्स आएंगे, साउथ अफ्रीकन के जेट्स आएंगे जो धुआं स्मोक करेंगे, स्मोक छोड़ेंगे। जेट्स हेलीकॉप्टर्स आएंगे। Troop carriers rode in perfect formation over the Union Building. यूनियन बिल्डिंग अभी हम डिस्कस करी था। यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया में है, सैंडस्टोन की बनी हुई है, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर जेट्स अपने नए नए कलर के मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का स्मोक निकालेंगे और एक अच्छा सा फॉर्मेशन बनाएंगे, कोई शेप बनाएंगे। इट वॉज नॉट ओनली a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to डेमोक्रेसी। ये केवल एक डिस्प्ले नहीं है कि हमारे जेट या हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और सुंदर सा सीन बना रहे हैं, फॉर्मेशन बना रहे हैं। ये हमें दिखा रहे हैं कि जो मिलिट्री है, जो देश की मिलिट्री है, लॉयल्टी, अपनी वफादारी दिखा रही है कि इस तरीके से वो उस डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश के लिए कितनी वफादारी उसको शो कर रही है। न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और न्यू गवर्नमेंट जो नई सरकार बनी है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मेन ब्लैक प्रेसिडेंट, उन सबको दिखा रही है, उन सबके आगे दिखा रही है कि वो उन सबके लिए भी लॉयल है। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गोन बाय। कुछ ही देर बाद हाईएस्ट जनरल होगा जो साउथ अफ्रीका का, और जो पुलिस फोर्स का होगा वो अपना आगे आएगा रिबन्स और मेडल से, इसको आगे हम उसे दिखाएंगे। सैल्यूटेड मी, वो प्रेसिडेंट को सैल्यूट करेगा। प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी को दिखाएगा। आपने देखा है ना 15 अगस्त में, 26 जनवरी में सारी मिलिट्री फोर्स, एयर फोर्स सैल्यूट करते हैं प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर्स को, और अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं कि वो सब देश के लिए कितने ज्यादा लॉयल है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, क्या कहते हैं, मैं अनमाइंडफुल, मुझे इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान है। नॉट सो मेनी ईयर्स, ज्यादा समय नहीं बीता, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। इसी मिलिट्री ने मुझे कभी सैल्यूट नहीं किया था जब ये वाइट सुप्रीमेसी के अंडर में था, तब ये यही मिलिट्री नेल्सन मंडेला को अरेस्ट करके ले गई थी। लेकिन अब जब उनके देश में डेमोक्रेसी आ चुकी है तो यही मिलिट्री के लोग, यही फोर्स के लोग नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इम्पाला जेट। ये जेट का नाम है, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि क्या नाम है, इम्पाला जेट। इम्पाला जेट क्या करेगा? अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का और गोल्ड कलर का स्मोक छोड़ेगा। न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और यही जो कलर है वो साउथ अफ्रीका के फ्लैग के नए कलर है। The day was symbolized for me by the playing of two national anthems। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हमारे देश का भी एक नेशनल एंथम है जो हर बच्चा हर स्कूल में, असेंबली में डेली गाता है, दैट इज जन गण मन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब हमारे भी देश में आज का दिन सिंबलाइज करता है, क्या सिंबलाइज करता है कि आज हमारे देश में दो नेशनल एंथम को गाया जाएगा। द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग निकोसी सिक्लैल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टन, सॉरी, व्हाइट पीपल्स निकोसी सिक्लैल आई अफ्रीका जो पुराना नेशनल एंथम है वो, एंड जो ब्लैक है डायस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक जो साउथ अफ्रीका का पुराना मेन एंथम है। उन दोनों नेशनल एंथम्स को गाया जाएगा। Although the they neither group knew the lyric of the anthem they once despised, हालांकि लोगों को अभी नेशनल एंथम्स के लिरिक्स अच्छे से याद नहीं है, they would soon the words by heart, लेकिन वो बहुत जल्दी दिल से इन नेशनल एंथम्स के वर्ड्स को याद कर लेंगे। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, आपके इसमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि उस दिन जो 10th मई था, जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, उस दिन वहां पर कितने नेशनल एंथम्स को गाया गया था, तो आपका आंसर होगा 2 नेशनल एंथम्स। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history.
नेल्सन मंडेला आगे यहाँ पे क्या कहते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे हर बार जो ये आई आ रहा है, आई का मतलब यहाँ पे नेल्सन मंडेला है। इनॉग्रेशन का जो डे है, आई वाज ओवरवेल्म, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, सेंस ऑफ हिस्ट्री, अपने पुराने हिस्ट्री को याद रखें, ओवरवेल्म आश्चर्यचकित भी, सरप्राइज भी हो रहा हूँ। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड की अगर बात करें, a few years back after the bitter Anglo-Boer War, बिफोर माई ओन बर्थ, कि मेरे खुद के मतलब नेल्सन मंडेला के बर्थ से खुद से पहले एंग्लो बोर वॉर हुई थी। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। जो साउथ अफ्रीका में व्हाइट स्किन, सफेद कलर वाले, सफेद स्किन वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या कर, एक रेशियल सिस्टम बिल्ड कर दिया था, बना दिया था। किसके अगेंस्ट? जो साउथ अफ्रीका के डार्क स्किन वाले लोग थे। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर नहीं समझना चाहें, तो साउथ अफ्रीका के जितने भी सफेद स्किन वाले जो गोरे लोग थे, उन्होंने क्या करा, अपने आप को पावरफुल दिखाया, अपने आप को एक बिल्ड करके एक अच्छा सिस्टम करा, और ब्लैक पीपल, जो ब्लैक स्किन वाले लोग थे, उनके ऊपर रूल करने शुरू कर दिया।